कथा। पर केवल इतना नहीं, और अर्थ विचारे आप तरें औरन को तारे, आप तरें औरन को। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं और कोई आपको यहाँ पर आकर व्याख्या करे कि पर्दे के उस पार ऐसे ऐसे रंग के फूल खिले हैं, पर्दे के उस पार ऐसा सरोवर है, ऐसे कमल खिले हैं, ऐसा सुंदर उद्यान है, ऐसा सुंदर दृश्य है। एक तो आपको वैसी व्याख्या करे, और एक कोई आकर बस पर्दा हटाए और आपको कहे देख लो। तो जो संत की वाणी है, कवि की कविता कैसी है वो आपको कल्पना करवाएगा, और संत की वाणी कैसी है वो बस पर्दा हटाएगा। प्रेम दरीची जो कबहू सहज कृपा खुल जाए, वो अपनी सहज कृपा से आपके मन पर लगा पर्दा वो हटा देगा और आपको उस पार का दर्शन करा देगा। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तार। और श्री रैदास जी कहते हैं ऐसा कोई मिल जाए, ऐसा कोई हरि का जन, ऐसा कोई हरि का दास जो कहे कथा और अर्थ विचारे, और आप तरे औरन को तारे, ऐसा बानक बन जाए। कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। इसीलिए जो साधक है, मैं व्यासपीठ से निवेदन करूं कि उसके जीवन में थोड़ा सा समय ऐसा हो कि केवल सुनना पर्याप्त नहीं होता, केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, थोड़ा सा आपके जीवन में विचार भी हो। आप बहुत थोड़ा सुनिए, बहुत थोड़ा सुनिए आप, पर बड़ा महत्वपूर्ण है कि थोड़ा सुनकर और थोड़ा गुनिए भी, थोड़ा गुनिए भी। और हो सके तो 5 दिन आपको अवसर मिलेगा यहाँ, फिर प्रभु कृपा करेंगे, फिर आपको कभी सत्संग मिलेगा कि कहीं भी कोई ऐसा अवसर आए, कुछ एक मोती जरूर आपके हाथ में आ जाए। मैंने कहा ना, सुनना नहीं, गोता लगाना। और जो गोता लगाएगा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पे। जो गोता लगाएगा उसको कोई ना कोई भाव का रत्न अवश्य मिलेगा। कल भी मैंने आपको कहा था ना कि सुनते सुनते ये 2 पंक्तियां जो आज मैंने आपको उपलब्ध करा दी, आपके हाथ में होगा। पर भाई एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, वही इसको यहां से लेकर जाना, क्योंकि गुरुजनों की वाणी है, ये प्रभु के द्वार से मिला हुआ प्रसाद है जो महाराज ने आपको और मुझे वितरित किया है, जो ले जाकर आदर से रख सके, भीतर भी और बाहर भी, वही इसको यहां से लेकर जाना। तो कल आपको मैं निवेदन कर रहा था कि 2 पंक्तियां जब मैंने सुनी, सहसा कोई गा रहा था बड़े मधुर स्वर में और मेरे कान में पड़ गई, और गुरु की वाणी का कुछ ऐसा प्रसाद कि बहुत दिन तक मन डूबा रहा इन्हीं 2 पंक्तियों में। और कहीं ना कहीं ये, इसको आप कह सकते हैं सार है जो याचना की है। देखो, भगवान को 5 बड़ा अंक बड़ा प्रिय है। पंच तत्वों से बना संसार है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध, फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और दर्शन करते हैं आप और मैं गुरु के 5 प्यारे, 5 प्यारे हैं। और बड़े लोग कहते, बोले पंच में परमेश रहता। आज भी आप गांव में जाकर देखिए तो पंच होते हैं जिनका निर्णय सबको मान्य होता है। तो ऐसे गुरु की वाणी में भी, देवता को भी जब अभिषेक किया जाता है तो पंचामृत से किया जाता है। पंचामृत 5, ये अंक बड़ा प्रिय है। 5 उंगलियां एक साथ मिल जाएं तो आपको बलवान बना देती हैं। और हमारे ऋषि मुनि कहते थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 से जो सामंजस्य स्थापित कर लेता है वो मृत्यु को जीत लेता है, वो भय को जीत लेता है, वो अक्षय हो जाता है, अजर हो जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण अंक है 5।
ऐसे मैं कल विचार कर रहा था कि गुरु की वाणी में भी 5 तत्व हैं, 5 अमृत, इसमें भी पंचामृत है। सबसे पहला गुरु, फिर सत्संग, फिर सेवा, फिर सुमिरन और फिर अंत में प्रीतम। ये 5 अमृत है गुरु की वाणी में। आप पहले से पढ़ना आरंभ करिए और आप जितना खोजेंगे तो ये पंचामृत है गुरु की वाणी में। सबसे पहले आरंभ गुरु है, गुरु प्रसाद। गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु की शरण रहूं कर जोर। कहे नानक प्रभ भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। और गुरु की कृपा से फिर सत्संग है, सेवा है, सुमिरन है और फिर प्रीतम है, फिर अंत में प्रीतम के चरण हैं। और आगे भी मैंने कई बार निवेदन किया कि नानक की वाणी इसलिए भी अति प्रिय है क्योंकि बड़ी कृतज्ञता की वाणी है। कल मैंने आपको कहा था धन्यवाद से आरंभ होता है भजन का, संतोष से भजन का आरंभ होता है। और इस वाणी में, इस दिव्य वाणी में पद पद पे संतोष प्रकट हुआ है, धन्यवाद प्रकट हुआ है, कृतज्ञता प्रकट हुई है। और ये 2 पंक्तियां जो मैंने आपको दी, इसमें भी आशय यही है, कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, हुए जाते तेरे। हे प्रभु, मैं जन्म जन्म का आपसे बिछड़ा हुआ जीव हूं, पर आपका हूं। और जैसे सूरदास कहते हैं ना, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। और सूरदास की सबे अविद्या बेग हरो नंदलाल। अब मुझे ठिकाना दीजिए, अब मुझे विश्राम दीजिए। और महाराज भी इन 2 पंक्तियों में परमेश्वर से वही विश्राम की याचना कर रहे हैं। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, हुए जाते तेरे नाम वासा। तो कल के भाव का थोड़ा सा स्पर्श करते हुए और फिर आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान, गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल पुरख भगवान। गुरु की शरण रहूं कर जोर, गुरु की शरण रहूं कर जोर। गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेद, गुरु मेरा देव अलख अभेद। सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु बिन अवर नहीं मैं ठाऊं, गुरु बिन अवर नहीं मैं ठाऊं। अनदिन जपाऊं गुरु गुरु नाम, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा,
छुटकारा, गुरु सेवा जब ते छुटकारा। अंधकार महा गुरु मंत्र पुजारा, अंधकार महा गुरु मंत्र पुजारा। गुरु के संग सगल निस्तारा, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु पूरा पाइए बड़ भागी, गुरु पूरा पाइए बड़ भागी। गुरु की सेवा दुख ना लागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी। गुरु का शब्द न मिटे कोई, गुरु का शब्द न मिटे कोई। कहे नानक नानक हरि सोई, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। और जो भाव प्रसाद स्वरूप आपको मिला, एक बार मैं उच्चारण करूंगा और एक बार आप करिए। इस 5 दिवसीय भाव यज्ञ का यही प्रसाद है कि यही भाव, यही भावना और अंतर में कहीं स्थिर हो जाए। हरि चरण कमल मकरंद, लोभित मनो अनदिनो। मोही आहे प्यासा, हरि चरण कमल मकरंद। लोभित मनो अनदिनो, मोही आहे प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा। होए जाते तेरे नाम वासा। हरि चरण कमल मकरंद, लोभित मनो अनदिनो। मोही आहे प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा। होए जाते तेरे नाम वासा। देखो संत के मुख से निकला जो शब्द है, महाराज कह रहे हैं गुरु का शब्द न मेटे कोई। और मुझे तो ऐसा लगता है गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है वो शब्द से ही तो प्रतिष्ठित होता है। दीक्षा में गुरु क्या देता है? शब्द ही तो देता है। वो एक शब्द ही तो है। शब्द बाण और अंतर लागे, सतगुरु मेरा सूरमा करी शब्द की चोट।
और अगर जैसे प्रत्येक संत का अपना एक जीवन दर्शन है, वो अपनी एक दृष्टि से जीवन देखता है। अगर मैं गुरु साहिब का दर्शन कहूं तो महाराज की वाणी तो कहती है कि जो शिष्य है, जो सिख है, वो गुरु के शब्द की ही कमाई करता है। गुरु का शब्द, गुरु का शब्द ना मेटे कोई तेरी बख्श, ना मेटे कोई सतगुरु का दिलासा। जो गुरु के मुख से निसृत हुआ शब्द है। कई बार मैंने आगे भी कहा कि कुछ ऐसा करो कि गुरु के मन में आपके कल्याण का संकल्प जगे, गुरु को दया आए आपको देखकर, उसके मन में करुणा उपजे आपको देखकर, वो भर जाए, भर उठे उसका हृदय कृपा से, और वो बलात् आकर्षित होकर आपकी उस दीन भावना पर और अपने मुख से कह दे, अपने मुख से कह दे कि जा तेरा कल्याण हो, कि तेरा जीवन भजनमय बने। भाई विचार करो, उल्टा जपत जगत सब जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मैं कभी जब इस घटना का चिंतन करता हूं तो संत कहते हैं राम कहे, और वाल्मीकि कहते हैं कि मेरे मुख से राम नहीं कहा जाता। इतना पाप कर बैठा हूं मैं कि भगवान का नाम मेरी जिह्वा पर नहीं आता। ऐसे होता है ना, कभी कभी आप यहां बैठे होते हो, अगल बगल वाला कीर्तन करता है, आप ऐसे ही बैठे रहते हो। ये जड़ता, ये प्रमाद क्या है? ये पूर्व के पाप का ही तो परिणाम है कि भगवान का नाम जिह्वा पर नहीं आता। जो लोग इसे व्यर्थ का कार्य समझते हैं ना, उनको तो मैं चुनौती देता हूं यहां से कि इतना ही व्यर्थ का कार्य है तो 2 घड़ी बैठकर और प्रेम से, भाव से माला करके तो बताओ। अगर ऐसा ही व्यर्थ का काम है भजन करना, सुमिरन करना, तो 2 घड़ी कभी करने के लिए बैठो, खबर पड़ेगी। बड़ा सरल है संसार के किसी भी कार्य में, संसार की किसी भी वृत्ति में मन को लगा लेना बहुत सरल है। क्या कठिनाई है? अरे सिनेमा में चलता हुआ चित्र आपको हंसा भी देता है, रुला भी देता है, मन तो वहां भी लग जाता है, क्या बड़ी बात है? कभी 2 घड़ी एकांत में बैठकर हाथ में लेकर माला और मन एकाग्र हो, चित्त की वृत्ति स्थिर हो, ऐसे 2 घड़ी जप करके देखो, पता चलेगा कितना कठिन कार्य है ये। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर फिर भी नहीं सदता, फिर भी नहीं सदता ये भाव। तो कुछ ऐसा हो जाए आपसे कि आपको देखकर, आपकी दीनता, आपकी विनम्रता, आपकी सुमिरन करने की लालसा देखकर गुरु को दया आ जाए आप पे, उसके मन में कृपा का भाव उपजे, वो कह बैठे कि जा तेरा कल्याण हो। नहीं कहा गया वाल्मीकि से राम, संत को दया आई, भाई ये कितना पातकी जीव है। संत के नेत्र भर आए, संत हृदय नवनीत समाना। ऐसे मक्खन का लौंदा होता है ना, थोड़ी सी आंच लगे और वो पिघलना शुरू हो जाता है, ऐसे ही संत होता है। पर पीड़ा देखकर जिसका मन द्रवीभूत होने लगे, पिघलने लगे, संत के मन में बड़ी दया आई, भाई कितना पातकी जीव है कि इसके मुख पर हरि नाम नहीं आता। संत ने युक्ति लगाई, संत के पास युक्ति होती है, क्योंकि संत जानता है कि तुलसी मेरे राम को रीज बजो या खीज, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। इसीलिए कल विराम के क्षणों में आपको स्मरण हो तो मैंने आपसे कहा था, महाराज जब गुरु की बात करते हैं, केवल गुरु नहीं, पूरा गुरु पूरा पाइए बड़ भागी। नानक को प्रभ भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया, पूरा गुरु। जिसको नाम की महिमा का बोध हो गया हो, जिसने नाम की शक्ति का अनुभव कर लिया। मैंने कई बार कहा, कोई भी व्यक्ति मंत्र देने का अधिकारी नहीं होता। बड़े ध्यान से सुनना, मैं बड़ा गंभीर सूत्र आपको निवेदन करने जा रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति ने स्वयं साधना नहीं की, अगर किसी व्यक्ति ने स्वयं सत्य का अनुभव नहीं किया, तो उसके मुख से निकला हुआ मंत्र भी एक वाक्य है, कोई परिणाम नहीं आएगा उसका। आपके जीवन भर का समय व्यर्थ गंवाने के अतिरिक्त कोई और परिणाम नहीं आएगा। और दूसरी ओर एक जागा हुआ है, एक मिला है प्रभु से, एक मिला है साहिब से, जिसने अनुभव किया है उसकी सत्ता का, जिसने नाम की महिमा का दर्शन किया है, अनुभव किया है, आस्वादन किया है। एक वो है जो नहीं जानता, वो मंत्र भी दे दे तो वाक्य है। और एक गुरु है, पूरा गुरु,
जो बड़े भागी को मिलता है। वो एक शब्द भी कहेगा तो वो मंत्र है, वो एक शब्द भी कह दे तो मंत्र है। वो आपके कल्याण का पथ प्रशस्त कर देगा, खोल देगा आपके लिए मार्ग। प्रमाण है, कहीं लिखा है किसी शास्त्र में कि मरा जपिए, मरा जपने से किसी का कल्याण हो सकता है, पर संत ने कर दिखाया। संत ने देखा राम नहीं कहता, बोले कोई बात नहीं बेटा, तू मरा मरा कह। अब मरा मरा कहना वाल्मीकि की प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुकूल था, आज तक मारा ही था, तो वो हिंसक उसकी प्रवृत्ति के अनुकूल था। बोले ये अनुकूल है तेरे लिए, तो राम नहीं कहता, कोई बात नहीं, तू मरा कह। लेकिन वो केवल मरा मरा कहना नहीं था, संत के मन में एक संकल्प भी था कि प्रभु ये इस जीव पर कृपा करना, और अपना मान टले टल जाए, फिर भक्त का मान न टलते देखा। संत का वाक्य है, संत का दिया हुआ वचन है, भगवान को मान रखना पड़ा उसका। इसलिए कई बार मैं व्यासपीठ से कहता हूं, भाई आपका मेरा स्वर तो प्रभु के कान तक पहुंचे न पहुंचे, लेकिन संतों के इन स्वरों में, संतों के इन शब्दों में, संतों के इन भावों में वो सामर्थ्य है कि ये सीधे दीनदयाल के कान तक जाकर पहुंचते हैं। इसीलिए मैं सदा कहता हूं, संत की वाणी की बड़ी महिमा है, उसके मुख से जो शब्द निकला है एक एक शब्द मंत्र है। कोई भी सूत्र आप पकड़ लें, थोड़ा उसका चिंतन करें, थोड़ा उसका मनन करें, थोड़ा उसका अर्थ विचारें, तो आप तरे और औरन को तारे। तो इस भाव से ये वाणी का गान करना, कि इस भाव से कि गुरु साहिब के स्वर में अपना स्वर मिलाना है। ये स्वर पहुंच रहा है वहां तक, इसके साथ साथ आपका और मेरा स्वर भी पहुंचेगा।